नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी बिहार की तमाम खबरों की एक्सप्रेस अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, आज से छठ का महापर्व हो गया शुरू। मैं बिहार के सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सब जानते हैं आज छठ का महापर्व शुरू हो गया है। आज दुनिया भर में, बिहार में, पूरे पूर्वांचल में नहाय खाए की विधि के बाद हमारी माताओं ने छठ का पर्व का पूजा शुरू किया है। मैं मनपूर्वक सभी बिहार वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भाइयों बहनों, मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और बिहार आगे चलकर विकसित प्रदेश बने। यही छठ मैया से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, महागठबंधन लठबंधन जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड, क्या वे बिहार का कर सकते हैं विकास? और भैया, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। और इसीलिए अमित शाह ने कहा कि हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया। यह चुनाव तय करेगा बिहार में एनडीए की बनेगी सरकार। खगड़िया वालों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा। और एनडीए की सरकार बनी तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान। कहा, मैं समस्त बिहार वासियों और छठ पूजा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को देता हूं शुभकामनाएं। भगवान सूर्य बिहार पर अपनी कृपा बरसाए रखें। मैं पूरे बिहार वासी और जो लोग छठ पूजा का जो पर्व करते हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं। और क्योंकि आज ही से नहाए खाओ के दिन से ही एक तरह से छठ शुरुआत होता है और ये एक कठिन पर्व है। माँ छठी मैया से ये जरूर आशीर्वाद चाहता हूँ कि बिहार समृद्धि की ओर जाए, बिहार आगे बढ़े, आर्थिक रूप से विकसित हो और भगवान सूर्य बिहार पर कृपा बरसाए रखें। क्योंकि हम बिहारी हैं, हम बिहार के लोग डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं और उगते हुए। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने कहा है कि छठ महापर्व के अवसर पर सभी दानापुर वासियों, पटना वासियों और बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य भगवान और छठी मैया सभी को दे अपना आशीर्वाद। महापर्व के अवसर पर
सभी दानापुर वासियों का और पटना वासियों का, बिहार वासियों का बहुत बहुत शुभकामना। ये आस्था का पर्व है, भगवान और भक्त से सीधा दर्शन होता है, बीच वाले कोई लोग नहीं रहते हैं और बहुत पवित्र पर्व है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दी है प्रतिक्रिया। कहा बिहार में एनडीए इस बार अपनी सबसे ज्यादा सीटें जीतने का काम करेगी। बिहार की जनता को उम्मीद है, बिहार की जनता जानती है कि काम किसने किया और आगे भी कौन करेगा। देखिए, पूरे बिहार का, मैं तो बहुत कम अपने इलाके में जा पाता हूँ, लेकिन जो आज परिस्थिति देख रहा हूँ, मैं सभी जगह जा रहा हूँ, बिहार में एनडीए इस बार अपने सर्वाधिक सीट जीतने का काम करेगा। बिहार की जनता को उम्मीद है, जनता को ये पता है कि काम किसने किया है और आगे भी काम कौन करेगा, इसलिए बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ा है। नीतीश। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि छठ शुद्धता और पवित्रता का महापर्व है। जिसका शरीर शुद्ध होता है उसका मन भी शुद्ध होता है। छठ हमारा शुद्धता और पवित्रता का एक बड़ा महापर्व है और जिसका शरीर शुद्ध होता है उसका मन भी शुद्ध होता है और मन जब शुद्ध हो जाता है तो समाज के लिए अच्छा काम होता है। तो इस परिस्थिति में छठ की शुभकामना सबको हम देते हैं और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको सद्बुद्धि दीजिए कि आपस में भाईचारा हो, आपस में मिलन हो, जाति पाति धर्मवाद से उठ करके मानववाद को लेकर के चलें। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा विपक्ष के नेता जो लोग कहते हैं वो बेईमानी हैं, उनके कारनामों को समझती है बिहार की जनता। वो सब बेईमानी है। वो जब थे तो क्या किए थे? उस समय जंगल राज हम नहीं कहा था, न्यायालय ने कहा था और हम साक्षी हैं। 1980 से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके साथ भी मंत्री रहे हैं। हम जानते हैं कि वो लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भजाओ की बात करते थे, चरवाहा विद्यालय की बात करते थे। कोई टेक्नोलॉजी सेंटर हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो, ये सब कहाँ खुलवाए थे जो आज वो कर रहे हैं। लाइन की बात तो उस समय से हो रही थी। उनके समय में 15 साल में कितने यहाँ इंडस्ट्री खुले, क्या उन्होंने कोई कर? पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय के समय पीएम मोदी कहाँ थे जब राजीव गांधी देश के लिए लाए कंप्यूटर क्रांति। जब इस देश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लेकर बिजली तक राजीव गांधी की देन, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री के समय नरेंद्र मोदी कहाँ थे? उन्होंने अमेरिका से लड़के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को दुनिया का सबसे मजबूत सॉफ्टवेयर लाए। राजीव गांधी विद्युत परियोजना, राजीव गाँव कौन ले गया? दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि रील्स तो हमारे बच्चे बना रहे हैं पूरी दुनिया में। इसमें बीजेपी और सरकार की तो कोई भूमिका नहीं है और रील्स का पैसा अमेरिका से आ रहा है, इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। तो ये कितना झूठ बोलेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। सारी देन कांग्रेस, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। तो जब इस देश में कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर से लेकर बिजली तक राजीव जी की देन है, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा हमारे नेता राहुल गांधी दलित और अल्पसंख्यक दोनों को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। हर परिस्थिति में एक दलित और एक अल्पसंख्यक से होगा उप मुख्यमंत्री। और हमारे नेता राहुल गांधी जी दलित और माइनॉरिटी दोनों को डिप्टी सीएम बनाएंगे, आप बेफिक्र रहें। हर परिस्थिति में एक दलित से भी डिप्टी सीएम होंगे और माइनॉरिटी से भी डिप्टी सीएम। बिहार राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव का बयान। कहा परिवर्तन के मूड में है बिहार की जनता, इस बार महागठबंधन के पक्ष में है पूरा माहौल। के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब
बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाए। पीएम के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने दिए प्रतिक्रिया। कहा, कल प्रधानमंत्री यहां आए, उनके भाषण का हर एक वाक्य और शब्द था नकारात्मक, उन्होंने कुछ भी सकारात्मक नहीं बोला। कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही। कोई भी बात जो है सकारात्मक फलदाय जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की, केवल नकारात्मक बात की। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने, केवल नकारात्मक बातें की। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल का प्रधानमंत्री है। बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री। बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान। कहा, नीतीश कुमार कभी नहीं कहेंगे झूठ। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, ये बात पूरा भारत और पूरा बिहार जानता है। नीतीश कुमार ही बिहार के रहेंगे मुख्यमंत्री। नीतीश जी जो कहेंगे कभी झूठ नहीं कहेंगे। मोदी जी नीतीश जी के कथनी करने में कोई अंतर नहीं, और ये पूरा भारत जानता, पूरा बिहार जानता। जो बोले हैं नीतीश जी, उनकी धर्मपत्नी कभी सीएम हाउस नहीं देखी यार, जीवन खपा देना। अब उनको बुढ़ा गई ना तो अपोजिशन वाला आरजेडी बोलता है कि उनको रिटायर्ड होना चाहिए। माँ बाप को रिटायर कर, अपने पिता का सेवा सब लोग कर रहा है बुढ़ौती में, और इनको रिटायर बोल रहे हैं। जो जीवन दे दिए बिहार को बदलने में, उस खाई को पाटने में लोग खप गए नीतीश जी, और रहेंगे वो मुख्यमंत्री, वह रहेंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले हैं बीजेपी के नेता विवेक ठाकुर। कहा, तेजस्वी यादव मिला था मौका, लेकिन नीतीश कुमार को मजबूरी में उनका छोड़ना पड़ा साथ, क्योंकि चरम पर था भ्रष्टाचार। तो मिला था, नीतीश जी मजबूरी में सो साथ छोड़े उनका, तो भ्रष्टाचार ही चरम पे था। और नीतीश जी कम से कम एक बात तो जग जाहिर है कि टकसाली संकल्प के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते। तो ये सब तो अब बिहार अब इस सब में फंसने नहीं वाला है लालू यादव परिवार के बातों में। आज तो ये भी हमने पढ़ा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। बाप रे बाप, मतलब हमारे वाल्मीकि का युग नहीं ना है कि ऐसा भी हो सकता है कि साधु बन जाए कोई। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा ऐसा बात भी लोग बोलता है कि जिसको कि हंस के पूरा बिहार देख रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, 20 महीने में वे क्या अंतर कर पाएंगे, वे विकास की बात नहीं करेंगे। 20 महीने में वह कर दिखाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? विकास नहीं करवाएंगे, अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे, दुकान लुटवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे, और यह काम करेंगे, अपहरण का उद्योग धंधा लगवाएंगे। इसलिए जो काम एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार में हुआ है, वह तो करेंगे ही नहीं। उनके सोच में विकास है ही नहीं। महिलाओं का उत्थान, गरीबों का उत्थान, किसानों का उत्थान और युवाओं का उत्थान उनके नियत में है ही नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। कहा, पीएम 30 अक्टूबर को ठीक छठ पूजा के बाद फिर से आ रहे हैं बिहार।
सबसे पहले मोतीपुर मुजफ्फरपुर में होगा उनका कार्यक्रम। मंत्री जी 30 अक्टूबर को ठीक छठ के बाद फिर से बिहार आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम मोतीपुर मुजफ्फरपुर में सबसे पहले 10 बजे दिन में है और मुजफ्फरपुर के बाद फिर 1 बजे छपरा में कार्यक्रम है और 2 जगह कार्यक्रम के बाद फिर उनका कार्यक्रम जो है लगातार नवंबर माह में लगेगा। तो अभी मुजफ्फरपुर और छपरा 2 जगह 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर दिलीप जायसवाल ने किया पलटवार। कहा विपक्ष हो चुका है मुद्दा विहीन। अब विपक्ष के पास केवल अफवाह फैलाने, झूठे वादे करने और किसी तरह से बिहार की जनता और मतदाता को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं बचा। ये ऐसा है नहीं करता, विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एकदम मुद्दा विहीन और अब जो है विपक्ष के पास सिर्फ अफवाह फैलाना, झूठा वादा करना और किसी तरीके से जो है बिहार के मतदाता और जनता को गलत वादा करके सरकार में आने का सपना देख रहे हैं। बिहार के मतदाता मन बना चुके हैं कि जिस तरह से कांग्रेस और राजद का अंदरूनी लड़ाई चल रहा है, आपने देखा होगा कि जब घोषणा की बात 2 दिन पहले हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें न खरगे साहब आए न राहुल गांधी आए और इन लोगों ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू परिवार पर साधा निशाना। कहा लालू यादव ने बिहार को पहुंचा दिया बहुत नीचे, जंगल राज किया है पैदा। अब तेजस्वी यादव पलायन की कर रहे हैं बात। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा कालखंड आया 15 साल का लालू यादव जी का, जिसने इस बिहार को बहुत ही नीचे पहुंचा दिया, जंगल राज पैदा कर दिया और जंगल राज के साथ साथ अनार्की के साथ साथ जिसे हम कहें कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और इसके साथ साथ यहाँ पर उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग शुरू हो गए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार चुनाव पर दी प्रतिक्रिया। कहा लोगों में जबरदस्त उत्साह है, लोगों को अब दिखने लगा है क्या होता है विकास। 60 लाख से अधिक लोगों को मिल गया है पीएम आवास। बहुत जबरदस्त उत्साह है लोगों में। क्या हुआ कि धीरे धीरे अब लोगों को दिखने लगा कि डेवलपमेंट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। आज जब बिहार सरकार का खजाना जब भरा तो 125 यूनिट बिजली फ्री तक आ गया। 1.25 करोड़ महिलाओं को ये सीड मनी से हेल्प किया गया है, सीएम जीविका। 75 लाख से ज़्यादा महिलाओं को सेल्फ सीएम महिला हेल्प से उनको स्वरोजगार मिला। अभी आईआईएम्स बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। सड़कें बिहार की जैसी हैं वैसा किसी और राज्य की नहीं। हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं और इसके साथ साथ पहले से अनाज फ्री मिल रहा। इतनी सुविधा कौन दिया? बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल की प्रतिक्रिया। का एनडीए को लेकर अभूतपूर्व समर्थन। पीएम मोदी के आने से पूरे बिहार में उत्साह। विकसित भारत 2047 का सपना जल्द होगा पूरा। अभूतपूर्व समर्थन है और प्रधानमंत्री जी के आने से पूरे बिहार में उत्साह है। मैं अभी सहरसा, सिकटा, बगहा माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ था। हर जगह पर जो अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला और प्रधानमंत्री जी का आना
बिहार के लिए हमेशा शुभ रहता है। वो चुनाव से पहले भी 1,15,000 करोड़ की योजनाएं बिहार को दे चुके हैं। बिहार नए औद्योगिक ऊंचाई, बिहार एक समृद्ध बिहार बनने के लिए और विकसित भारत जो 2047 में प्रधानमंत्री जी के जो सपना है उसमें पूर्ण रूप से बिहार भी शामिल होगा। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार, कहा उनके सोचने से नहीं होता कुछ, मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने देख रहे हैं। सोचने से कुछ होता नहीं है, मुंगेरी लाल की सपना देख रहे हैं। पवन सिंह के विधानसभा चुनाव न लड़ने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी, कहा पवन सिंह नहीं चाहते विधानसभा का चुनाव, वो सांसद लड़ना चाहते हैं, उन्हें आसनसोल से हमने टिकट दिलवाया था और आगे हम उनको सही जगह से चुनाव लड़वाएंगे। मनोज तिवारी ने बिहार चुनाव पर बयान दिया, कहा पालीगंज का उत्साह बता रहा है कि हमारे सुनील कुमार जीतेंगे और हम बिहार के गौरव भाव को लेकर विकास के साथ विरासत भी एनडीए का ये रास्ता है। बता रहा है कि हमारा सुनील कुमार जीतेगा और हम बिहार के गौरव भाव को लेकर के विकास के साथ विरासत भी, ये मोदी, नीतीश, चिराग, उपेंद्र जी और मांझी जी का ये रास्ता है। विकास भी विरासत भी, बिहार को अब यहां से नई उड़ान देना है मेरे को। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राम कृपाल यादव का बयान, कहा मैंने जनता से अपील की कि वो मुझे एक एक मत मुझे दें और जिताएं ताकि हम यहां के विकास की रफ्तार में गति लाने का काम कर सकें। मैं अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद देने का काम किया और जनता से अपील किया है, दानापुर की जनता से, कि राम कृपाल जी को अपना एक एक मत को दीजिए, इनको यहाँ से जिताइए ताकि यहाँ के विकास की जो रफ्तार पिछले 5 सालों से रुकी है उसमें पुनः गति लाने का काम कर सके, लोगों की सेवा कर सके और दानापुर को भय मुक्त और विकास युक्त बनाने का काम कर सके। बीजेपी सांसद रवि किशन ने बिहार चुनाव पर दी प्रतिक्रिया, कहा एनडीए 170 सीट से अधिक जीत कर आएंगी और ऐसी जीत और ऐतिहासिक जीत पहले कभी नहीं होगी। 70 पार है एनडीए, 170 सीट से ज्यादा पाएंगे, ऐसी जीत ऐतिहासिक पहले कभी नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान भी सामने आया, कहा इस बार फिर बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार, इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जहर फैलाने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं। ये भाजपा और उनके सहयोगी गठबंधन एनडीए के रूप में अपने विचार को लेकर के और माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी के काम को लेकर आगे जा रहा है। निश्चित रूप से जनता भरोसा करती है, वो सुशासन को भी जानती है और कुशासन को भी जानती है। इसलिए एक बार फिर भाजपा और उनके सहयोगी गठबंधन की एनडीए की सरकार बनेगी और जो माननीय अमित जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जहर फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। एलजेपी रामविलास नेता अरुण भारती का बयान, कहा छठ पर्व की बिहार और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जनता ने एनडीए का देखा है काम, बिहार में एनडीए की दोबारा से बन रही है सरकार। देखिए, छठ पर्व क्योंकि हम लोग के लिए बहुत पवित्र पर्व है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और छठी मैया के आशीर्वाद से दोबारा एनडीए की सरकार बने, यही हम लोग की कामना है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि ये लोग नकारात्मक लोग जो हैं नौकरी नहीं दे सकते, गुजरात में फैक्ट्री लगवाते हैं प्रधानमंत्री और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। लोग नकारात्मक लोग हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, लोगों के साथ न्याय कर नहीं सकते हैं, खासतौर पे बिहार के साथ।
फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। 20 साल से आपका राज है, आप हिसाब दीजिए क्यों नहीं एक जूट मिल आप खुलवा पाए, एक भी शुगर मिल आप खुलवा पाए। अभी भी बिहार के लोगों को पलायन इतने संख्या में क्यों बाहर करना पड़ रहा है, करोड़ों के तादाद में, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। आप ट्रेन खोलिएगा, यहाँ से भर भर के बिहारी लोगों को गुजरात ले जाइएगा, वहाँ फैक्ट्री में काम करवाने। अब बिहार में अमित शाह बोलते हैं कि फैक्ट्री या कारखाना उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि बिहार में भूमि नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, राजद भी तो 15 साल का कर रहा है कार्यकाल। उन्होंने 3.54% विकास दर को कर दिया है 2.5% और नीतीश कुमार ने 2.5% के विकास दर को पहुंचा दिया 10.4%। इनके भी तो 15 साल मिले। इन्होंने 3.5 से 4% विकास दर को 2.5% कर दिया, घटा दिया। और नीतीश कुमार ने 2.5% के विकास दर को 10.4% पहुंचाने लगा। ये तो फर्क है। गुजरात पहले से विकसित है, बिहार विकासशील देशों में है, प्रदेशों में है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम 7,000 से 66,000 प्रति व्यक्ति आय लेकर के आए हैं। 28,000 करोड़ के बजट से 3,16,000 करोड़ लेकर गए, तो फर्क नहीं है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का बयान। कहा, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बिहार के लिए प्रेरणा का स्रोत न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में उनकी निष्पक्ष और स्वच्छ छवि जनता जानती है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं बिहार के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। देखिए जिस तरह से कर्पूरी ग्राम में गए और जो अति पिछड़ों के नेता थे और अति पिछड़ों की लड़ाई लड़े हैं, उनको भारत रत्न देने का उन्होंने काम किया है और एक निष्पक्ष छवि है, स्वच्छ छवि है। भारत नहीं ने पूरे देश दुनिया में ये कायम किया है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पूरे ब्रह्मांड के दूसरी तीसरी शक्ति के रूप में उभरे हैं और वो व्यक्ति जब आते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार को फायदा ही होता है। और उनका कहना भी ठीक ही है। बहुत सारे यहाँ गठबंधन के जो महागठबंधन के लोग हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर बात करते हैं और चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया नया विकल्प जनसुराज विकल्प जनता के बीच। इस बार रोजगार और प्लान बंद करने के लिए दीजिए वोट। 20 वर्षों से बिहार में लोग विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। एक नया विकल्प जनसुराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 वर्ष से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जनसुराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया है, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जनसुराज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। कहा, एनडीए गठबंधन 5 पांडवों की सेना, हमारे सामने कौरव की सेना। लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक की उपाधि गायब कर दी थी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। लालू जी जो ट्वीट करते हैं वो लालू जी को पता भी नहीं होता है। कुछ लोग रखे गए हैं जो ट्वीट कर देते हैं। और दूसरा, जितनी ट्रेनें चल रही है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पर है, इसलिए जो चीज ऑफिशियल रिकॉर्ड पर हो उसके बारे में अगर लालू जी खुद जुमलाबाजी कर रहे हैं तो लालू जी को या जो उनके ट्विटर हैंडल करने वाले लोग हैं, हो सकता है वो लोग भी जुमलाबाज बन गया हो कि भाई इलेक्शन के समय में कुछ से कुछ अफवाह हो रहा हो। छठ मैया पर कम से कम लालू जी और लालू जी के ट्विटर हैंडल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।